नमस्कार, ट्राई सिटी अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं रमेश आंडा। सबसे पहले खास खबरों पर डाल लेते हैं एक नजर। चंडीगढ़ में पानी की बड़ी दरों को घटाने का प्रस्ताव नगर निगम के सदन में हुआ पास। अंतिम फैसला प्रशासक लेंगे। संजीव महाजन और मनीष गुप्ता भेजे गए जेल। सतपाल डागर फिर रिमांड पर। और डेराबस्सी के अस्पताल में ब्रेस्ट कैंसर की पहली सफल सर्जरी। खुले भविष्य के रास्ते। और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ में पानी की बड़ी दरों को लेकर आज विशेष सदन की बैठक नगर निगम कार्यालय में बुलाई गई थी। इस बैठक में भाजपा और कांग्रेसी पार्षद काफी लंबे समय तक आपस में उलझते रहे। जहां एक और कांग्रेस ने भाजपा पार्षदों को काले कपड़े और चूड़ियां थमा दी, वहीं बदले में भाजपा ने कांग्रेसी पार्षदों को कमल के फूल भेंट कर दिए। इस तमाम जद्दोजहद के बीच पानी की दरें कम करने का प्रस्ताव पास कर दिया गया, लेकिन प्रस्ताव पास करने के बाद अब फाइल चंडीगढ़ के प्रशासक के पास भेजी गई है, जिस पर अंतिम निर्णय अब प्रशासक लेंगे। क्या क्या हुआ नगर निगम की इस सदन की बैठक में, आइए देखते हैं भागवत सिंह की एक रिपोर्ट। मंगलवार को हुई चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक में सदन में जोरदार हंगामा हुआ। बैठक के शुरू होने के बाद नगर निगम के पूर्व मेयर व कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुभाष चावला को सदन की बैठक देखने से रोक दिया गया, जिस पर उन्होंने रोष जाहिर किया और सदन की बैठक के बाद जमीन पर धरने पर बैठ गए। सुभाष चावला का कहना था कि वह नगर निगम के 2 बार मेयर रहे हैं। क्या दर्शक दीर्घा में बैठकर सदन की बैठक भी नहीं देख सकते? इस मसले पर मेयर रवि किशन शर्मा ने कहा कि मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस है और कोविड के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जहां पर सदन की दर्शक दीर्घा है, वहां पर कोरोना के कारण अधिकारियों को बिठाया गया है। ऐसे में दर्शक दीर्घा अन्य लोगों के लिए बंद कर दी गई है। वहीं सदन की बैठक में पानी का मुद्दा एक बार फिर गरमाया, जिस पर कांग्रेस और भाजपा के पार्षद दोनों आमने सामने नजर आए। भाजपा पार्षद ने कांग्रेस पार्षद की सीट पर जाकर विरोध जाहिर किया और कांग्रेस पार्षदों को कमल का फूल भी दिया, लेकिन इसके बदले कांग्रेस महिला पार्षदों ने भाजपा पार्षदों को चूड़ियां देकर अपना विरोध जाहिर किया। कांग्रेस पार्षद गुरबख्श रावत ने कहा कि पानी के रेट बढ़ाए जाने पर जब भाजपा पार्षद के घर पर ज्ञापन देने गए थे, उस दौरान भाजपा के प्रधान अरुण सूद का बयान आया था कि हमने चूड़ियां नहीं पहनी है, इसलिए सदन की बैठक में आज उन्हें चूड़ियां दी हैं। जब पानी के रेट भाजपा ने बढ़ा दिए तो उसी संदर्भ में हम लोग भाजपा के काउंसलर्स के घर पर अपना मेमोरेंडम फूल देने गए और उसमें हमारे भारी संख्या में महिलाएं गई हमारे साथ। और तब हमारे भाजपा के जो प्रधान हैं, हमारे काउंसलर अरुण सूद जी, उनका बयान आया वीडियो पे कि हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी। तो इसलिए आज यहाँ पर सदन की मीटिंग में हमने ये आज उनको चूड़ियाँ दी हैं और हम ये देखना चाहते हैं कि जो महिलाएं आज इतनी सशक्त हैं, अपनी आवाज़ उठा रही हैं और गली मोहल्लों में आकर अपनी बात को रखने की कोशिश कर रही हैं। लोकतंत्र में हमारा अधिकार है, हम आधी आबादी हैं और इस तरह से ये कहना, मुझे लगता है कि चूड़ियाँ देकर हम ये चाहते थे कि अरुण सूद जी को शायद कुछ शक्ति आ जाए, क्योंकि हम मातृशक्ति तो अपनी आवाज़ बुलंद करने में लगी हैं। अगर वो इस तरह से बातें करके उनको लग रहा है कि उन्होंने चूड़ियाँ नहीं पहनी है, ऐसे कहकर वो कुछ हमारे ऊपर तंज कसना चाहते हैं, तो हम उनको चूड़ियाँ प्रेजेंट कर रहे हैं कि हो सकता है आप में भी शक्ति आ जाए, आप लोगों की जनता की आवाज़ समझ सकें और जो है ये पानी के रेट हैं इनको वापस ले सकें। वहीं इस पानी के बड़े रेट को लेकर मेयर रविकांत शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ राजनीति कर रही है, शहर की जनता पर किसी तरह का बोझ नहीं आने दिया जाएगा, उनको जरूर राहत दी जाएगी। की जाए उसकी लेने की बात नहीं है। कांग्रेस सिर्फ कुछ ही राजनीति कर रही है। कांग्रेस उन बिलों पे चर्चा ना पहले करी है ना अब कर रही है। आप कम से कम अपना विजन तो बताइए क्या है। एक ही बात रट लेना कि पानी के रेट नहीं बढ़ने चाहिए, हम इसके समर्थन में नहीं है, ये मुझे लगता है कोई समाधान नहीं होता किसी समस्या का। आप विषय पे बात तो करिए। जब उनसे विषय पे बात करने की बात करते हैं तो उनके पास कुछ तथ्य नहीं होते, ना वो बोल सकते हैं। अभी भी आपके सामने सदन में वो झूठ बोल रहे थे कि मोहाली में 1.5 रुपया रेट है जी और पंचकूला में इतने। हमने वो पेपर साथ में लगाए हुए हैं, पंचकूला, मोहाली, दिल्ली के। और चंडीगढ़ की जनता भी फ्रीबीज में नहीं चाहती, कोई नहीं चाहता कि हमें फ्री में मिले।
ये ज़रूर है कि पानी के रेटों में जो अभी एक स्लैब जो बढ़ गई थी जिसकी वजह से बिल जो ज़्यादा हुआ, बेसिकली जो थर्ड स्लैब है 30 किलो लीटर से प्लस वाली है, उसमें 12 रुपये रेट हुआ, तो सीधा रेट जो डबल हो जाता है, प्लस उस पर सीवर सेस है। उसी को कम ठीक करने के लिए आज ये सदन की बैठक में एजेंडा लेके आए हैं, उसको बिल्कुल कम करेंगे। शहर की जनता पे किसी तरह का कोई बोझ नहीं पड़ने देंगे, पूरी राहत देंगे। पानी के बड़े रेट को लेकर जहां विपक्ष लगातार सत्ता पर निशाना साध रहा है, तो वहीं दूसरी ओर मेयर का कहना है कि जनता पर किसी तरह का कोई बोझ नहीं आने दिया जाएगा। ऐसे में देखना होगा कि क्या जनता को पानी के बड़े रेट से राहत मिल पाएगी या नहीं, या फिर यूं ही इस मुद्दे पर सिर्फ सियासत होगी। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट। सेक्टर 37 की कोठी में कब्जा और आगे बेचने के मामले में गिरफ्तार किए गए संजीव महाजन, मनीष गुप्ता और सतपाल डागर को अदालत में पेश किया गया, जहां से मनीष गुप्ता और संजीव महाजन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बुड़ैल जेल भेज दिया गया है। वहीं डागर को पुलिस ने 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। पुलिस का यह कहना था कि डागर से उस व्यक्ति की पहचान करवानी है जिसे राहुल बनाकर पेश कर रजिस्ट्री करवाई गई थी। आपको बता दें कि इस मामले में सभी आरोपियों पर राहुल को ड्रग्स देने की धारा भी जोड़ दी गई है, जिस पर 10 साल की सजा का प्रावधान है। सिटी ब्यूटीफुल में आए दिन 2 पहिया वाहनों की चोरी होने की खबरें मिल रही थी, जिसे क्राइम ब्रांच ने एक गैंग को गिरफ्तार कर काफी हद तक कम करने का दावा किया है। क्राइम ब्रांच द्वारा गिरफ्तार किए गए इस गैंग के 2 सदस्यों से चोरी किए गए 10 2 पहिया वाहन भी बरामद किए गए हैं। आरोपी से पूछताछ जारी है और पुलिस को उम्मीद है कि कई और चोरी के वाहन बरामद हो सकते हैं। सिटी ब्यूटीफुल में आए दिन 2 पहिया वाहन चोरी की वारदातें थम ही नहीं रही थी। जिसके बाद चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच की टीम ने अपनी कवायद तेज कर दी, जिसके चलते क्राइम ब्रांच की टीम को बड़ी सफलता हासिल हुई है। क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर हरजिंदर सिंह सेखो और उनकी टीम ने 2 आरोपियों को दबोचा है, जिनके कब्जे से 10 2 पहिया वाहन बरामद हुए हैं। पकड़े गए आरोपियों की पहचान डड्डू माजरा का जोगिंदर और सेक्टर 25 का विक्की के रूप में हुई है। क्राइम ब्रांच से मिली जानकारी के अनुसार सेक्टर 25 नाके के दौरान जोगिंदर और विक्की को चोरी के मोटरसाइकिल पर रोका था, जिसके बाद दोनों मोटरसाइकिल छोड़ भागने लगे, लेकिन क्राइम ब्रांच की टीम ने दबोच लिया। जिसके बाद पुलिस से पूछताछ के दौरान उसके कब्जे से 10 वाहन बरामद हुए हैं। दोनों को जिला अदालत में पेश किया और कोर्ट ने जोगिंदर और विक्की को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। क्राइम ब्रांच पुलिस ने बताया कि दोनों शातिर केवल स्प्लेंडर मोटरसाइकिल ही चोरी करते हैं, जिसे आसानी से चाबी लगाकर रफू चक्कर हो जाते थे। इसके बाद इन बाइकों को बाहर बेच देते थे। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। पंजाब विश्वविद्यालय में एक बार फिर से सभी छात्र संगठन एकजुट होकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनकी मांग है कि यूनिवर्सिटी को पूरी तरह से खोला जाए, हॉस्टल में पुनः आवाजाही की जाए, कैंटीनें खोल दी जाएं और लाइब्रेरी 24 घंटे खुली रखी जाए। हालांकि पीजीआई प्रशासन ने इन छात्रों की सभी मांगे मान ली हैं, लेकिन विश्वविद्यालय खोलने के मामले को लेकर 1 सप्ताह बाद बैठक पर बात बन गई है। आपको बता दें कि प्रदर्शन के दौरान वीसी शहर से बाहर थे। अधिकारियों का कहना था कि वीसी के आने के बाद बैठक होगी और उस पर फैसला लिया जाएगा कि पंजाब विश्वविद्यालय को पूरी तरह से खोला जा सकता है या कि नहीं। आज जो आपका प्रदर्शन था, कौन कौन से स्टूडेंट इसमें शामिल थे और क्या क्या आपकी डिमांड? नमस्कार जी। सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो एक जॉइंट प्रोटेस्ट हुआ था, जिसमें एसओआई, एनएसयूआई, एसएफएस, यूथ फॉर स्वराज सभी पार्टियों ने मिलके एक प्रोटेस्ट किया गया ताकि जो यूनिवर्सिटी है इसको रीओपन कराया जाए। और हमारा यहाँ पे एक मास एक्शन हुआ जहाँ पे डीएसडब्ल्यू सर को आना पड़ा, पर वहाँ पे उन्होंने हमें हमारा कोई ठोस सबूत के साथ हमें नहीं कुछ बताया, तो भी उन्होंने हमें अंदर बुलाया था कि उन्होंने हमें एक मीटिंग रखाएगी जहाँ पे हमने अपने मेमोरेंडम भी दिया। उसमें हमने कुछ अपनी जो पॉइंट्स थे वो भी रखे आगे। उसमें मेरा मेन पॉइंट तो पहले ये था कि जो यूनिवर्सिटी है उसको रीओपन कराए, पर उन्होंने ये बोला है कि अभी जो यूनिवर्सिटी है वो फेज़ में ओपन होगी। और हमने कहा जो एक कैलेंडर आता है, हर सेशन के बाद एक कैलेंडर रहता है कि इतने से इतने में ये चीज़ें होंगी, इसमें उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। हमने उन्हें एक डेडलाइन दी है कि 16 मार्च
इस तारीख तक आप हमें एक कैलेंडर बता दीजिए कि इस तारीख तक हम आपको बता दें कि आगे क्या करना है। बाकी जो एक GH2 है गर्ल्स हॉस्टल में कैंटीन खोल दी गई है, GH10 में कैंटीन खुली है जहाँ पे कोई भी स्टूडेंट वहाँ पे जाके जो यहाँ पे अभी रह रहे हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हो गए, PG के होंगे, वो वहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट लंच डिनर कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं। और जो सबसे मेन मुद्दा था इसके बाद कि जो अपनी AC जोशी लाइब्रेरी थी वो 8 से 8 थी, वो 8 से 10 हो गई है, उसको आगे टाइम बढ़ा दिया। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा सभी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को जिन्होंने ये ज्वाइंट एक्शन कमेटी के अंडर ये एक्शन लिया और ये प्रोटेस्ट किया। वो सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी आज एक सबसे बड़ी जीत ये है कि हम सभी ने रल के एक प्रोटेस्ट किया जिसके अकॉर्डिंग हमने काफ़ी सारी अपनी मांगें मनवा ली। और यूनिवर्सिटी की बात करें तो अथॉरिटी ने हमें ये बताया है कि नेक्स्ट जो उनकी मीटिंग होगी 1 वीक के अंदर अंदर, उस मीटिंग के अंदर वो डिसीजन लेंगे और हमें एक अल्टीमेटम देंगे कि इस दिन तक हम सारी यूनिवर्सिटी खोल देंगे। स्टेप बाय स्टेप खोलेंगे कि जैसे पहले फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, उसके बाद क्या करा जाएगा कि सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को और फिर फर्स्ट ईयर के। और हमारी ये अपनी ये मांग रही है कि इन स्टूडेंट्स को बुलाने का गैप मैक्सिमम 1 वीक हो, इससे ज़्यादा नहीं। ऐसा ना हो कि 2 मंथ बाद सेकेंड ईयर बुलाया जाए, तो मतलब कि एक मंथ के अंदर अंदर सारे स्टूडेंट्स को बुला लिया जाए। तो अगर यूनिवर्सिटी 1 मंथ के अंदर अंदर सभी स्टूडेंट्स को नहीं बुलाती है तो मैक्सिमम 15 दिन के बाद हम एक और डिसीजन लेंगे और दोबारा से प्रोटेस्ट करेंगे। सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक के निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मचारी 15 और 16 मार्च को हड़ताल पर रहेंगे। आपको बता दें कि 13 और 14 मार्च को बैंक बंद है, यानी कि 4 दिन बैंकों में काम नहीं होगा। आज चंडीगढ़ में एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए यूनियन के नेताओं ने यह जानकारी दी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मचारी 13 से 16 मार्च तक हड़ताल पर रहेंगे। इसके कारण 4 दिन लगातार बैंक बंद रहेंगे। हड़ताल को देश भर के 10 लाख बैंक कर्मचारी व अधिकारी समर्थन देंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के कन्वीनियर संजय कुमार शर्मा ने कहा कि सरकार ने हाल के बजट सत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण किया है। शर्मा ने कहा कि 1969 में 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण और 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने जन्म लिया और एक नए युग की शुरुआत की। देश 1947 में स्वतंत्र हुआ था, लेकिन ये धार्मिक रूप से पिछड़ा हुआ था। बुनियादी और आर्थिक विकास समय की आवश्यकता थी, लेकिन दुर्भाग्य से तत्कालीन बैंक जो सभी निजी हाथों में थे और उनमें से कई बड़े औद्योगिक और व्यावसायिक घरानों के स्वामित्व थे, विकास की प्रक्रिया में योगदान देने के लिए आगे नहीं आए। शर्मा ने कहा कि निजी उद्यमों, व्यावसायिक घरानों या कॉरपोरेट्स के हाथों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक शाखाओं के विशाल नेटवर्क को बेचना तर्कहीन होगा। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन सरकार कदम का विरोध करता है। ये जो आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये जो गवर्नमेंट का मूव है प्राइवेटाइज करने का 2 पब्लिक सेक्टर बैंकों को, उसके अगेंस्ट है। ये हमारे जो प्रोटेस्ट हैं ये 4 तारीख से शुरू हो गए थे। उसके बाद में हमने 19 को ट्राई सिटी में डे लॉन्ग धरना भी दिया था। अब हमारी 15 और 16 मार्च को 2 दिन की हड़ताल है। 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स और कुछ ओल्ड जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, वो सारे के सारे यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियंस के मेंबर हैं। हमारे मेंबर्स की संख्या लगभग 10 लाख के करीब है। पूरे इंडिया में हमारे सारे मेंबर्स जो हैं वो हड़ताल पे 2 दिन की जाएंगे। जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, कैनरा बैंक है, इंडियन बैंक है, देयर आर लॉट मेनी अदर बैंक्स, देयर आर 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। वो सारे अधिकारी और कर्मचारी वो सारे के सारे हड़ताल पे रहेंगे, टोटल बंद रहेगा बैंकिंग। इसका असर एटीएम पे भी देखने को मिलेगा। देखिए, एटीएम पहले हम पूरे के पूरे फीड कर देंगे, वो जब तक वो पैसा चलता रहेगा तब तक ठीक है। अदरवाइज अदर देन दैट देयर आर इंटरनेट बैंकिंग ऑल्सो, जो लोग वो यूज़ करते हैं वो इंटरनेट बैंकिंग यूज़ कर पाएंगे। बहरहाल अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में बैंक हड़ताल से लोगों पर क्या असर पड़ता है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भागवत सिंह की रिपोर्ट। जिला मोहाली के सब डिवीजन डेराबस्सी के सरकारी अस्पताल में पहली बार
ब्रेस्ट सर्जरी हुई है और वो भी सफल रूप से। आपको बता दें कि अस्पताल में 2 महीने पहले आए सर्जन ने यह कारनामा किया, जिसके बाद अब इस अस्पताल में सर्जरियों का रास्ता साफ हो गया है। जिला मोहाली के सब डिवीजन डेराबस्सी के सरकारी अस्पताल में पहली दफा किसी 60 वर्षीय महिला का ब्रेस्ट कैंसर का ऑपरेशन सफल किया गया है। डेराबस्सी सब डिवीजन हॉस्पिटल का ये पहला मौका है जब किसी का कैंसर का ऑपरेशन सफल किया गया हो, क्योंकि इस हॉस्पिटल में पहले भी कई ऑपरेशन किए गए हैं, लेकिन ये पहला मौका है जब कैंसर का ऑपरेशन किया गया हो। डेराबस्सी सरकारी अस्पताल के सीनियर मेडिकल ऑफिसर संगीता जैन ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि अस्पताल प्रशासन के लिए ये गर्व की बात है, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में एक 60 साल की बुजुर्ग महिला के ब्रेस्ट कैंसर का सफल ऑपरेशन किया गया है और महिला मरीज पूरी तरह से स्वस्थ है। करणवीर सिंह जनरल सर्जन ने 2 महीने पहला ज्वाइन किया सी और वो बहुत सर्जरीज कर रहे हैं। उन्होंने बीते सैटरडे नूं एक बहुत ही मेजर सर्जरी कैंसर पेशेंट ते जो कि ब्रेस्ट कैंसर दी पेशेंट सी 60 ईयर्स ओल्ड सी उते उन्हां ते MRM सर्जरी कहंदे है मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टमी वो ऑपरेशन किया जो कि ऑलमोस्ट 4 घंटे चलिया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੇ ਸਰਜਨ ਸੀ ਔਰ ਨਾਲ 2 ਐਨੈਸਥੈਟਿਸਟ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ OT ਦੀ ਟੀਮ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ SDH ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ SDH ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਆਈ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੇ नहीं हुई हैगी है। दूसरी तरफ ब्रेस्ट कैंसर के सफल ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर का कहना है कि उनके लिए और उनके अस्पताल के स्टाफ के लिए ये गर्व की बात है, क्योंकि 60 वर्षीय महिला का सफल ऑपरेशन हुआ है। सक्सेसफुली हो गया पिछले सैटरडे ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਜਾਂ ਹਾਰਮੋਨਲ ਥੈਰੇਪੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਬਾਇਓਪਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਕਾਫੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਹੋਇਆ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਆਫ SMO ਮੈਮ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ OT ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਸੀ इंक्लूडिंग एनेस्थेटिस्ट से जिन्ने स्टाफ हैं सारे ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा योगदान रहा है सब का, ताकि सक्सैसफुली असी पिछले 1 महीने जिन्ना इत्थे काम किया है उस बहुत पेशेंट्स का फायदा होया। पिछले 1 महीने असी एडल्ट पेशेंट्स ज़्यादा हरनिया पित्ते के ऑपरेशन ढिड के ऑपरेशन ते छाती के ऑपरेशन किए ही हैं। इस तो इलावा पहली बार इस इलाके कोई गवर्नमेंट ऐसे हस्पताल SDH लैवल के हस्पताल बच्चों के भी बहुत ऑपरेशन किए गए हैं, इंक्लूडिंग बच्चों के हरनिया हाइड्रोसील। तो पहली बार ये सब कुछ हो गया तो अच्छा लग गया भी लोगों की मदद में इन्नी काम किया जा रहा है। वहीं ब्रेस्ट कैंसर के ऑपरेशन के बाद उपचाराधीन महिला का कहना है कि वो डॉक्टरों के लिए शुक्रगुजार है, क्योंकि उन्होंने उसको दूसरा जीवन दान दिया है और इसके लिए वे डॉक्टरों की धन्यवाद करती है। मुझे छाती में मेरे गिल्टी थी जी बहुत बड़ी। अच्छा जी। मैंने तकलीफ कोई नहीं थी जी। फिर मैं लगी कहने जी भी मैं डॉक्टर ने भी मैं जी कटाते नहीं मेरी खराब हो जाएगी, मतलब शो रहने की नहीं मेरी ਜਿਹੜੀ जनानी की शो होती है ना वो रहने की नहीं जी है। फिर मैंने डॉक्टर ने समझाया जी तेने बच्चे पाल लिए अपने लड़का तेरे पास सब कुछ सका भी तो अपना नबेड़ का काम इसनों भी तेरा ज़्यादा वाधा वध रहा। फिर डॉक्टर ने जी मैंने सलाह दे के अपना मैंने ऑपरेशन करवा लिया। डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन कराया बहुत अच्छा जी बेचारे ने। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ, हाँ ਕੀ जी, ਕਹਿਣਾ हाँ। ਚਾਹੁੰਦੇ हो जी? ਅਸੀਂ जी बहुत धन्यवाद करते डॉक्टर का। बता दें कि जिला मोहाली के सब डिवीजन डेराबस्सी के सरकारी अस्पताल में ब्रेस्ट कैंसर का ये पहला और सफल ऑपरेशन हुआ है, जिसको लेकर अस्पताल प्रशासन जहां काफी खुशी के साथ गर्व महसूस कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित लोगों में भी एक उम्मीद जाग गई है। पंजाब के CTV चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। हिंदू पर्व महासभा चंडीगढ़ की ओर से शिवरात्रि के शुभ अवसर पर नगर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस शोभा यात्रा में 30 से 35 ट्रकों में भगवान शिव की झांकियां भी थी। यह शोभा यात्रा बाजे गाजे के साथ पूरे शहर से गुजरी। और अब कोरोना अपडेट। 2 महीने के बाद चंडीगढ़ में फिर से 100 से अधिक कोरोना के पेशेंट सामने आए हैं। जी हां, यह कारण है आपकी लापरवाही, क्योंकि आप मास्क नहीं पहन रहे, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे और कोविड-19 की गाइडलाइन तो शायद आप भूल ही गए हैं। याद रखिए, अगर आपको कोरोना से बचना है तो गाइडलाइन की पालना जरूर कीजिए। आप खुद को भी बचाइए और दूसरों को भी यह संदेश दें कि मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं।
चंडीगढ़ में आज 105 नए मामले आए हैं, जबकि पंचकुला में 51 और मोहाली में 68 नए मामले आए हैं। मोहाली में एक व्यक्ति की कोरोना से मौत भी हो गई है, जिसके बाद अब मोहाली में कोरोना से मरने वालों की संख्या 391 पहुंच गई है। वहीं ट्राई सिटी में अब 896 लोग कोरोना के कारण मौत के मुंह में जा चुके हैं। आज कुल 224 नए कोरोना पेशेंट ट्राई सिटी में सामने आए हैं। और अब मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में गर्मी का एहसास होना शुरू हो रहा है। गाड़ियों के एसी और घरों के पंखे भी चालू हो गए हैं। ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान बढ़ते हुए 32.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं न्यूनतम तापमान भी अब 17 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 46% रही। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना है, लेकिन धूप बार बार खिली रहेगी। दिन में और रात के तापमान में कोई खास अंतर आने वाला नहीं है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। कुछ और खबरों और जानकारियों लेकर आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए पूरी ट्राई सिटी टीम के साथ रमेश हांडा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।